नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से प्रूव करके देख चुके थे। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का डिफरेंट मेथड, वो कैलकुलस मेथड हो जाएगा, ग्राफ मेथड हो गया, अलजेब्रा मेथड हो गया, वो सब हम लोग सारा प्रूव किए थे। आज हम लोग उस इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक को प्रूफ देखेंगे, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज फ्री फॉल। मतलब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो नीचे ही आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकोगे, उसका स्पीड क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सरफेस इज मूव ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्राउंड। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर दो टॉपिक आता है, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आप याद रखिएगा, डाउनवर्ड मोशन। क्या टॉपिक है? डाउनवर्ड मोशन। तो हम लोग इसमें डाउनवर्ड मोशन के बारे में पहले सीखेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां से ड्रॉप करें तो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ग्रेविटी इसको अपने तरफ होल्ड करके खींच रहा है। इसको भी बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधे अपवर्ड फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके वापस नीचे आता है ना। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को टॉप से बॉटम पर गिराएंगे, देखो दो चीज होता है, एक हो गया यहां से ड्रॉप करना और एक यहां से पुश करना। दोनों केस में अलग फॉर्मूला आ जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके हाथ से बाहर निकलने के बाद वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर चला जाता है। मतलब अर्थ उसको अपने तरफ खींचना स्टार्ट करता है। किसी भी चीज को ऊपर फेंको, अर्थ उसके स्पीड को घटाएगा फिर बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? डाउनवर्ड मोशन। इस टॉपिक को जानने के पहले एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी क्या है? व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज एन एक्सेलरेशन। ग्रेविटी क्या है? एक एक्सेलरेशन का ही टाइप है जिसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं और जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये हम लोग पढ़ना किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में। इसका पूरा डिटेल जाना है कि स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता कैसे। बस यहां याद रखना कि ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? स्मॉल जी होता है। और ये 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन का मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब इस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट, देन इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट टुवर्ड्स द मोशन। यहां पर ग्रेविटी क्या हो रहा है? मोशन की तरफ है, उसमें मोशन क्या कर रहा है? इसके स्पीड को इंक्रीज करना चाह रहा है। तो यहां पर आपको दो वैल्यू आपसे पूछ सकता है। यहां पर समझो एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। मेरे पास एक क्या है? एक बिल्डिंग। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए और इसका ग्राउंड को हम नाम कहते हैं बी। यहां से एक, और इस ए और बी के बीच का जो हाइट है, ए और बी के बीच का जो हाइट है वो एच है। ये एच हाइट उसका पूरा कंप्लीट हाइट है, ए से बी का बीच का हाइट। ए से हम लोग क्या कर दिए? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बॉल को ड्रॉप कर दिए। तो जिस समय हम लोग किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे जो आएगा वहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट, इट्स स्टार्टिंग वैल्यू इज 0। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से अगर ड्रॉप करते हो तो वो नीचे आता है, ठीक है ना। और वो आने के साथ साथ क्या होगा? उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्राउंड पर जाएगा और टकराने के बाद फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है, कॉलिजन अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर बस हमको सीखना क्या है? ए से बी तक आने का टाइम, और ए से बी जब बी पर जब पहुंचता है उसके पहुंचने के जस्ट पहले, बिफोर जस्ट हिटिंग, बिफोर ग्राउंड को टकराने के जस्ट पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना। आ रहा ऑब्जेक्ट नीचे, तो ग्रेविटी किधर होता है? ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही होता है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आए तब भी ग्रेविटी नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब भी ग्रेविटी नीचे। ग्रेविटी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तो अगर इस टॉपिक में अगर हमको क्या क्या गिवन है वो देखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में u का मान क्या आपके पास है? 0, ठीक है ना। u का मान क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट s आपके पास क्या है? h। s क्या आपके पास है? h।
और ये जो ग्रेविटी है ये इसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो ए का मान क्या हो गया, स्मॉल जी। अब आप देखो यहां पर u मालूम है, s मालूम है, a मालूम है, हम लोग को फाइंड करना है टाइम। तो आप इसको देखकर बताइए कि चलो टाइम निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या यूज करें, मतलब इसको ग्राउंड पर लाने में कितना समय लगेगा, डाउनवर्ड से उसका टाइम। तो चलो u मालूम, s मालूम, a मालूम, दिमाग में फॉर्मूला को रिवाइंड करेंगे, ठीक है ना। आप अपने दिमाग में फॉर्मूला को रिकैप कीजिए। तो यहां पर फॉर्मूला देखो क्या लगना चाहिए। चलो बोलेगा सर ये फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, हम लोग को फाइंड करना है टाइम ना। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखिए तो s का मान क्या है, h, u का मान क्या है, 0, a का मान क्या है, g, और t तो निकालना है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें तो h बराबर क्या होगा, 1/2 g t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2h बाई g। तो टाइम का मान देखो क्या आ गया, √2 इंटू h डिवाइडेड बाई g। तो ये जो फॉर्मूला निकला वो किसका फॉर्मूला निकला, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम निकला। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। u 0 है, s h है, a का मान g है, मालूम है s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो हम लोग के पास वैल्यू क्या है, s का मान h, u का मान 0, 1/2 gt स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकल गया, टाइम का मान, मतलब टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। अब हम लोग इसी केस में क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मतलब सॉरी वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड पर टकराने के पहले का उसका वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से क्या निकल गया, टाइम निकल गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहां पर देखो वेलोसिटी देखो कैसे निकलता है, हम लोग क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पर वेलोसिटी देखोगे तो मालूम है आपको फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। इनिशियल क्या है आपके पास, 0, a का मान क्या है, g, s का मान क्या है, h। तो v का मान क्या निकल गया, √2gh। ये हुआ आपको फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मतलब अगर फॉर्मूला भूल जाओ तब भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सॉल्व करना आसान रहेगा। यहां t किसका टाइम है, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, और ये v किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले का वो क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब ये तो डाउनवर्ड मोशन का है। अब इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, चलो अपवर्ड मोशन के बारे में बताइए, ठीक है ना। हम लोग कैसे कहेंगे, अपवर्ड मोशन, इसका सेकंड पॉइंट। अपवर्ड मोशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को when any object is projected in upward direction its velocity will be decreases, why, gravity acts opposite to the motion। चलो ये ग्राउंड है, ठीक है ना, इसको हम b नाम देते हैं। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड u वेलोसिटी से। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जस्ट मिनट, ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ समय तक ऊपर जाएगा और लास्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। देखो ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऊपर, लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगता है। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर, लेकिन ग्रेविटी नीचे है, मतलब मोशन है ऊपर, ग्रेविटी है नीचे, डायरेक्शन उल्टा है। तो ये वेलोसिटी u घटते 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 क्या हो जाएगा, 0, फिर वापस रिटर्न आएगा। तो हम लोग को b से a तक जाने का टाइम निकालना है और हाइट कितना कवर हुआ, इस बार हाइट नहीं मालूम है। मतलब अगर इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो u है मान लिए, फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो गया, 0, वहां इनिशियल 0 था ना, और यहां a का मान क्या लेंगे, -g लेना है। रीजन, क्योंकि वेलोसिटी का मान डिक्रीज कर रहा है।
यहां पर इनिशियल वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गया, फाइनल केस में 0 हो गया, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेशन। अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था ना, v बराबर u प्लस ए टी। v आपको 0, u आपको u हो गया, a का मान क्या लेंगे, माइनस जी इंटू टी। इसको लेफ्ट साइड ले आओ, जी टी बराबर u। तो टाइम का मान देखो क्या आ गया, u डिवाइडेड बाई g, ठीक है ना। ये क्या निकल गया, टाइम का मान। देखो वहां टाइम किसका वैल्यू था, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने का समय, और ये टाइम किसका है, ग्राउंड से अपवर्ड जाने का समय, ठीक है ना। जमीन से ऊपर जाने का कितना टाइम हो गया, u बाई जी। अब निकालना है हाइट, तो हाइट निकालने का बोला फिर से वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर निकाल सकते हो, या डायरेक्ट उससे दोनों से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलो उसी से निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो 0 है, u तो u हो गया, a का मान क्या लेंगे, माइनस जी, और s का मान क्या है, h निकालना है। इसको लेफ्ट साइड ले आओ, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u का मान यहां पर आपको h का मान कितना हो गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। मतलब ये जो हाइट निकला वो क्या, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो यहां पर 4 फॉर्मूला याद रखना, एक 2 फॉर्मूला अपवर्ड मोशन के लिए और 2 फॉर्मूला क्या है, डाउनवर्ड मोशन के लिए। एकदम देखो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 3 वैल्यू आपको दिया रहता है, एस यू ए बी टी, 5 में से 3 वैल्यू आप देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब उस 3 वैल्यू का यूज करते हुए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पर u मालूम, v मालूम, a मालूम, t निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। वहां पर t निकालना है तो वहां क्या यूज किए थे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट हम लोग प्रूव किए थे। तो यहां हम लोग 4 फॉर्मूला देखे अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में। वो 4 फॉर्मूला अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इस फिगर के फॉर्म में, तो देखो क्या है, ठीक है ना, ए बी। तो अगर फॉर्मूला देखोगे तो डाउनवर्ड के केस में 2 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था, t बराबर 2h डिवाइडेड बाई g, और v का मान अंडर रूट 2gh। ये दोनों फॉर्मूला क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हो तो उसके में ये फॉर्मूला है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जब फेंकेंगे तो उस समय टाइम का मान क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से अगर ऊपर फेंकोगे तो उस समय टाइम का मान u डिवाइडेड बाई g, और h का मान क्या था, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये 2 फॉर्मूला आपको अपवर्ड के लिए था और ये 2 फॉर्मूला क्या है, डाउनवर्ड के लिए। मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चलिए एक एग्जांपल के फॉर्म में, मतलब एक हाइट दिया हुआ है 20 मीटर का हाइट है और वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना, 20 मीटर का हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा चलो सर बताइए कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट देखो फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम का मान कितना होता है, अंडर 2gh, सॉरी 2h बाई जी। h का मान कितना है 20, g का मान कितना है 10, कैंसिल कर दो, आ गया तुमको 4 मतलब 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखो कितना टाइम लगा ग्राउंड पर आने पर, 2 सेकेंड। पूछेगा सर बताइए टकराने के जस्ट पहले का स्पीड क्या होगा, तो अंडर रूट 2gh, ठीक है ना। 2g का मान कितना हो गया 10, h का मान कितना हो गया 20, ये हो जाएगा 400, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राउंड पर टकराने के जस्ट पहले कितना स्पीड होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर सेम क्वेश्चन को अपवर्ड फेंकते, ठीक है ना, अगर इसी को अगर मान लो तुम्हारे पास u का मान दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है अपवर्ड, तो यहां पर देखो टाइम का मान क्या होगा u बाई जी, मतलब 20/10। देख रहे हो दोनों टाइम सेम है कि नहीं। अगर 20 मीटर के हाइट से, अगर फिर यहां देखो h का मान निकाल दो, u स्क्वायर बाई 2g, u का मतलब 20 इंटू 20/2 इंटू 10, ये कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, दैट इज 20 मीटर आ गया। मतलब ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 के स्पीड से फेंकते हैं तो ऊपर, उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड, और कितना हाइट तक जाएगा 20 मीटर, और वापस अगर रिटर्न आएगा तब भी उसको कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड, और टकराने के जस्ट पहले का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से अगर फेंकेंगे तो इस पॉइंट से हाईएस्ट तक जाने का जो समय रहेगा वहां से वापस आने का समय सेम होगा। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच ऑन द सेम प्लेस आर सेम,
क्यों सेम होगा? ऑब्जर्व, सोच के देखो। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है उस समय ग्रेविटी उसके स्पीड को कम करना चाहता है, और जब वो वापस आएगा तो वही ग्रेविटी उसके स्पीड को बढ़ाना चाहेगा। तो आप सोच सकते हो स्पीड कम करने वाला और स्पीड बढ़ाने वाला दोनों सेम है, ठीक है ना? जिस रेट से स्पीड कम होगा उसी रेट से स्पीड बढ़ेगा, तो टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब टाइम टू रीच ऑन द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड आर सेम। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आर सेम। दोनों केस में वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो इस तरह से देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये क्या था? मोशन ग्रेविटी का फॉर्मूला। इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? इसको वेक्टर फॉर्म में भी बहुत सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? तो एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना? तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? और कमेंट कीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो, और उसमें अच्छे से तरीके समझाया जाएगा, ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट, एक एक छोटा छोटा पॉइंट को हम आपको सिखा रहे हैं। कहीं भी डाउट होगा उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपका सारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू।